नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं प्रिंस। तो जो कि आचार्य प्रसाद जी की जो है वो गीता सत्रों से यूट्यूब से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आखिर जानते हैं कि इनके अंदर क्या बदलाव आया है और तमाम चीज़ें। तो अपने बारे में जो है अपना अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम प्रिंस है। मैं आचार्य जी को लगभग 4 सालों से सुन रहा हूँ यूट्यूब से और 2 सालों से गीता समागम में जुड़ा हूँ। मैं बीएससी एनिमेशन का छात्र हूँ। ओके, यानी कि अभी आप स्टूडेंट हैं। हाँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, तो ये जो आचार्य प्रसाद जी के जो काम कर रहे हैं, आपने जो है वो जैसा अभी आपने बताया कि 4 सालों से सुन रहे हैं। तो क्या है, मतलब आपको क्या मिला है? क्या सुन रहे हो आप? क्या फ़ायदा हो रहा है इसको सुनने से? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। तो वो वीडियोज़ आती है, स्वाइप कर देते हैं। और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उनको सुनकर? 4 साल से आप सुन रहे हो तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाई यू हैव बीन लिसनिंग टू हिम? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आचार्य जी को लगभग 4 सालों से सुन रहा हूँ, मैंने तो ये पहले बता दिया। उससे मेरे ज़िंदगी में आए बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं ऐसे जैसे सब कोई तैयारी करते रहता है कि कुछ कर लो, इंजीनियर बन जाओ, मैं भी वैसे ही कर रहा था कि मैं भी जेईई की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने सोचा आचार्य जी को सुना, उसके बाद सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे ये पता चला कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये छोड़ देना है। तो फिर मैंने बीएससी एनिमेशन स्टार्ट किया और मैं उसको आनंदित तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या आपको बुराई क्या लगती है कि कोई अगर चाहे कि मुझे इंजीनियर बनना है, यूपीएससी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो इसमें आपको क्या बुराई लगी कि आपने जो है वो बीएससी इन एनिमेशन ही चूज़ किया बनस्पत कि आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने के? इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। दिक्कत ये है कि आपको दूसरे आके बता जाते हैं कि आपको क्या बनना है। इसमें तो आपका थोड़ा भी सेल्फ अवेयरनेस होता नहीं है। आप ऐसे पैदा हुए, किसी ने बता दिया कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है और आप तैयारी करने लग जाते हो। इसमें दिल वाली बात, आत्मा वाली बात होती नहीं है। जब मैंने आचार्य जी को सुना और समझा तो मुझे लगा कि मुझे खुद सोचना चाहिए कि इस दुनिया में क्या-क्या समस्याएँ हैं, मैं उसके कैसे समाधान ला सकता हूँ। तो मुझे समाधान के तौर पे लाया कि मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो उसके लिए मैंने कोर्सेज़ सिलेक्ट किए, मैंने उसके लिए बीएससी एनिमेशन चुना और ये कर रहा हूँ। जो मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है और एक अलग शान दिख रहा है इसमें, एक अलग तेज़ लग रहा है। ओके, तो अब जो है वो मैं थोड़ी बात करूँगा क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ सुने हैं। मैं भी जो है वो सत्रों को सुना हूँ। तो आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा कि जो है वो ये लाइव सेशंस जो होती है यूट्यूब में और लाइव सेशंस में क्या डिफ़रेंस है? यूट्यूब में और लाइव सेशन में पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई गुना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें यूट्यूब में क्या होता है आपको कि वो शॉर्ट्स क्लिपिंग आती है, उसमें आप एक व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है कंटेंट और बहुत सारे एड्स आते हैं, आप उसमें अच्छे से नहीं देख सकते हैं। और मैं बात करूँ लाइव सेशंस की तो उसमें हर एक श्लोक पे, प्रति श्लोक पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चर्चाएँ चलती है। उस पे आपके प्रश्न लिए जाते हैं और लाइव सेशंस पे आपको एक्टिविटी दी जाती है जो कि आपको करना होता है और उसमें बहुत सारे होमवर्क्स मिलते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको दी जाती है उसमें पढ़ने के लिए। और आप उसमें थोड़ा व्यक्तिगत मामला हो जाता है। आपको आचार्य व्यक्तिगत तौर पे आके लगता है कि वो हमें गाइड कर रहे हैं और यूट्यूब में ऐसा नहीं होता। यूट्यूब में आप भटक जाते हैं बीच रास्तों में। ओके, तो ये आचार्य प्रशांत ऐप है, तो इस पे जो है वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि ऐप पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं? और एक अदर कोई ऐप है, ओके, और जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हो गई और उस पे भी बहुत सारे लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और आचार्य प्रशांत ऐप पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हाउ बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट? व्हाट विल यू गेट बेनिफिट आफ्टर स्क्रॉलिंग इन आचार्य प्रशांत ऐप रादर कंपेयरिंग टू इंस्टाग्राम और फेसबुक? बात करें हम अदर सोशल मीडियाज़ एप्लीकेशंस की तो उसमें क्या होता है कि आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपको नीचे गिराए। आप जैसे होते हो उसको और उससे नीचे गिराने के लिए कंटेंट दिखाया जाता है और उसमें आपको एड्स दिखाए जाते हैं। और अगर हम बात करें आचार्य जी की ऐप की तो उसमें क्या होता है कि आपको विज़डम रिलेटेड कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे कम्युनिटी है और ऐसे कंटेंट्स लोग उसमें पोस्ट करते हैं कि उससे आपका जो चेतना का स्तर है वो दिन प्रतिदिन उठता जाएगा और आपको सोशल मीडिया, बाकी के सोशल मीडिया ऐप्स पे ऐसे नहीं दिखाए जाते हैं और आचार्य प्रशांत ऐप पे बिल्कुल ऐड नहीं दिखाए जाते हैं। उस पे आपको रियल कंटेंट मिलता है। ओके, और विच टाइप ऑफ पीपल यू फाइंड ऑन आचार्य प्रशांत ऐप? कैसे लोग आपको वहाँ पे रहते हैं? अगर मीन्स प्रोफेशन वाइज मैं बात करूँ, क्या आपको सिर्फ स्टूडेंट मिलते हैं या फिर जॉब वाले हैं या फिर नल्ले हैं एकदम जो वेले बैठे रहते हैं वही लोग आ जाते हैं? तो उस पे कैसे लोग हैं? आपने चूँकि बहुत लंबे समय से यूज़ किया है, तो व्हाट हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस?
आचार्य को सुनने वाले सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही हैं और जॉब वाले सुनते हैं। उनको कोई नल्ला नहीं सुनता। अगर कोई नल्ला सुन भी रहा है तो वो नल्ला रह नहीं जाता, वो ज़िंदगी में कुछ करता है, कुछ बनता है, कुछ सुधरता है। क्योंकि वो आचार्य जी क्या करते हैं कि द्वार खोल देते हैं कि लाओ मैंने तुम्हें द्वार पे दे दिया, तुम्हें धक्का दे देते हैं तुम्हें उड़ने के लिए। अब तुम्हें उड़ना होगा। अगर आचार्य जी को सुन रहे हो और फिर नल्ले हो तो फिर आचार्य जी को आपने सुना नहीं, और आचार्य जी को सुन रहे हो तो आचार्य जी आपको नल्ले रहने नहीं देंगे। ओके, सो काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। मैं आपसे कुछ एक तरह से टेस्ट का मैं पूछता हूँ कि आपने अगर स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो व्हाट आर कॉल्ड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स किसे कहते हैं? अगर कुछ आप नाम बताएं, और कौन कौन से स्क्रिप्चर्स नहीं आएंगे ग्रंथों में, जो है वो किसे शामिल नहीं किया जाएगा? अगर हम फॉर्मली लेके चले तो स्क्रिप्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं स्मृति में और एक बांट सकते हैं श्रुति में। दो भाग हो गए स्क्रिप्चर्स के, श्रुति और स्मृति। श्रुति में हमारे आ गए वेद, आ गए वेदांत, आ गए अष्टावक्र गीता, आ गए उपनिषद आ गए। ये हमें इन्हें श्रुति के कैटेगरी में रखते हैं। और स्मृति की कैटेगरी में हो जैसे पुराण हो गए, बहुत सारी स्मृति हो गई, जैसे मनु स्मृति हो गई, और बहुत सारे न्याय संहिता वैसे कुछ आते हैं, उनको हम स्मृति के कैटेगरी में रखते हैं। और होता है जो श्रुति, श्रुति का महत्व स्मृतियों से ज़्यादा है। ओके, इसमें जो है वो आपने, मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है मैं जो समझता हूँ कि स्मृति श्रुति की जो आपने बात की उसमें आपने शायद अष्टावक्र गीता को भी शामिल किया था, लेकिन अष्टावक्र गीता श्रुति में नहीं आती है, वो भी जो है वो स्मृति का ही पार्ट है। और श्रुति में बेसिकली वेदांत आती है, उपनिषद। तो उपनिषदों को जो है वो श्रुति में ही रखा जाता है, उसके अलावा नहीं। इवन भगवत गीता को भी जो है वो श्रुति में नहीं रखा जाता है, उसे भी स्मृति में रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन हाँ, बातें उसमें श्रुति के अगर आप संदर्भ में समझेंगे तो फिर वो काफ़ी यूज़फुल और इम्पैक्टफुल है। ओके, अब जो है वो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने आचार्य प्रशांत को सुनने से पहले, क्योंकि आप जो है वो 4 साल, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है, 21 ईयर्स है। तो 17 साल आपने जो है वो बेसिक अपना फॉर्मल एजुकेशन किया है, आप अपने घर परिवार के जो है वो संपर्क में रहे। 4 साल से भी आप घर परिवार के साथ में भी हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत के भी साथ में हैं। तो क्या 17 सालों में आपको जो है वो इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया? भगवत गीता या फिर श्रुति, स्मृति, अष्टावक्र गीता, वेदांत, उपनिषद, इन सभी के बारे में 17 सालों में आपको बताया गया? जो मेरे पिछले 17 साल बीते हैं उनमें ना मुझे वेदांत बताया गया, ना उपनिषद बताया गया, ना अष्टावक्र, कुछ नहीं बताया गया। ना धर्म का ज्ञान था, ना अपना ज्ञान था, कुछ नहीं बताया गया। बस सुनी सुनाई मान्यताओं को थोप दिया गया और उन्हें पालन करने को बोल दिया गया और उन्हें धर्म की तरह प्रेषित कर दिया गया। जबकि अब मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है वो बातें धर्म नहीं थी, वो बातें आधार्मिक थी। ओके, तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि अभी भी आप चूँकि इनके साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रशांत जी के साथ, तो आप कह रहे हैं कि जो पहले की चीज़ें हैं वो अधार्मिक हैं। तो धर्म का आपके दृष्टिकोण से क्या मतलब है? धर्म किसे कहते हैं? और जो आचार्य प्रशांत जी के वक्तव्यों या फिर जो वो वेदांत उपनिषदों की बातें नहीं करते हैं, क्या वो सभी लोग अधार्मिक हैं? देखिए, धर्म का उद्भव होता है मनुष्य के दुख से, और मनुष्य का दुख होता है, देखिए, धर्म का जो उद्भव होता है वो मनुष्य के दुख से होता है। हम धर्म उन्हीं को बोलते हैं जो आत्मज्ञान और बोध से फलित होते हैं। और जो हमें पुरानी मान्यताएं थोप दी जाती है वो तो आत्मज्ञान से जनित नहीं होती है, ना वो बोध जनित होती है, वो तो बस थोपी जाती है। तो हम उन्हें वैसे भी धार्मिक नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म का मैंने परिभाषा यही बताया है कि जो आत्मज्ञान और बोध से उठे वही धर्म है। और जो लोग बातें करते हैं आचार्य के खिलाफ और जो कहते हैं कि ये बातें धर्म नहीं है, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि धर्म का परिभाषा है क्या। हम धर्म करें, धारण करें, लेकिन किसको? मैं तो दुख में हूँ ना, तो मैं उसको धारण करूंगा जो मेरे दुख से मुक्ति दिलाए। और दुख से मुक्ति वही दिलाता है बोध और आत्मज्ञान। और जो लोग आचार्य के खिलाफ में हैं और जो उनके विरोध में, वो तो इनकी बात करते दिखते नहीं, वो मान्यताओं, कल्पनाओं, परिकथाओं की बात करते हैं, तो वो आपके दुख कैसे कम करेंगे? तो ऐसे में बाय डिफिनेशन भी बातें वो आधार्मिक हो गई। ये जो आपने व्याख्या की, बहुत ही मुझे लगता है तर्कसंगत आपने बात करी है। और जो आप, मुझे लगता है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आचार्य जी के साथ में, वो एक अच्छे स्तर का है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाने वाली चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हैं। इतनी छोटी सी आयु में, 21 वर्ष की आयु में आपको श्रुति स्मृति का ज्ञान है, धर्म की एक परिभाषा आप दे पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मंदिरों में या फिर तीर्थों पे जाकर सिर्फ तमाशा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वो बस एक बाजार बन के रह गया है।
तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि आपके अंदर इतना बदलाव आया है, तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें। आचार्य प्रशांत जी के साथ अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे जुड़ सकते हैं? आप आचार्य जी के माध्यम से आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर सकते हो, तो आप गीता समागम में जुड़ जाओगे। आपको काउंसलर से कॉल आएगा और आप उनसे जुड़ सकते हो गीता समागम से। जुड़ना बहुत आसान है। ओके, तो जुड़ना बहुत आसान है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बात नीयत की होनी चाहिए। बात नहीं आती। बात नीयत की है। तो क्या इससे जुड़ने के पैसे भी लगते हैं? हाँ, पैसे लगते हैं क्योंकि वो डोनेशन होता है और वो आपको आपके ऊपर ही खर्च कर दिए जाते हैं। आप जैसे मान लो आप कुछ पैसे दिए, तो वो आपको उसमें जो ऐप पे जो फैसिलिटी मिलती है, आपको उसी आपके ही पैसे के आप पे ही खर्च कर दिया जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे लिए जाते हैं और आप पे खर्च नहीं किए जाते। वो पैसे आप पे ही खर्च किए जाते हैं, उल्टे में आप पे ही बरस के लौटते हैं। जैसे क्या होता है कि हम आसमान में कुछ ऊपर उछालते हैं, जैसे मान लिया अमृत ऊपर उछाला तो आप पे ही गिरेगा। तो ऐसे ही है कि आप अपने संसाधन ऊपर फेंकेंगे, उछालेंगे तो आप पे ही गिरेगा, आपका ही फायदा होगा। संसाधन यज्ञ में लगाने ही होते हैं। जैसे आचार्य परिभाषा देते हैं यज्ञ का कि आप सही जगह संसाधन लगाओ, तो ये हमारे दुख को कम करता है अध्यात्म में। तो ये ऑब्वियसली बात सही है। तो हम इसमें अगर संसाधन लगाए तो हमारा ही फायदा होगा। अगर हम अध्यात्म में संसाधन लगाने के बजाय खुद खाते हैं, तो इसको कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो संसाधन यज्ञ में ना लगाकर वो खुद खाता है वो चोर कहलाता है। और यज्ञ की परिभाषा यही है, जो चीज़ आपकी चेतना को बढ़ाए, आपके दुख को कम करे और आप में आत्मज्ञान के प्रति रुझान जागृत करे, यही यज्ञ है। और इसी में हमारे संसाधन खर्च करने होने चाहिए। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात करूं कि कोई अगर जुड़ना चाहता है तो कितने रुपए उससे देने होंगे? कोई अगर कोई नहीं दे सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, या कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होती है कितना देना ही पड़ेगा? ये थोड़ा और डिटेल में बताएं आप। देखिए, हम इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आप अपनी क्षमता अनुसार आप योगदान दे सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो आप अपने काउंसलर से बात कर लीजिएगा, सलाहकार से आप बात कर सकते हैं, वो आपको फ्री में भी इनरोल करा देंगे। लेकिन बात नियत की है। आप अपने दुख से जितना परेशान रहोगे, आप उतने ही पैसे दोगे, क्योंकि आपको अपने दुख से मुक्ति पाना है। अगर आपकी नियत सही नहीं है, आपको जीवन में उठना नहीं है, तो आपके पास पैसे होंगे भी तो आप देंगे नहीं। अगर आपका नियत सही है तो आपके पास जितने संसाधन है उसमें से आप कुछ दे सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो है वो सभी जो पक्षों हैं उन पे बात की है। अगर आपको लगता है कि हमें कोई और भी प्रश्न लेने चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू ऑल दोज यंगस्टर एंड एज वेल एज टू पीपल who want to know about Acharya Prashant or the benefit which we are getting from him. You can definitely go to the Acharya Prashant app. You can download that app from Google Play Store, or iPhone, for iPhone user you can also get it from probably Apple Store na? Okay, so from Apple Store you can download it, and on website everything is available, and things are available at very very reasonable donation amount. So please donate to Acharya Prashant Advait Foundation, so that these things can reach to a wide mass in very short span of time. Thanks for watching. Have a good day. Bye. Thank you.